बहुत सफल अभियान है। वो 5 बिंदु में ध्यान केंद्रित करने से बात स्पष्ट होगी। पहला है कि सिद्धांत का, तथ्य का ख्यापन करना, और जब वातावरण में वो सिद्धांत जाएगा लोगों तक तो लोगों का मौन समर्थन उसको प्राप्त होगा। पहला चरण है मौन समर्थन प्राप्त होगा। दूसरा चरण है जब अभियान आगे चलता जाएगा निरंतर, तो मौन समर्थन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भीतर भीतर उसके लिए सहयोगी भूमिका अंदर अंदर प्रस्तुत करना, और उसका परिणाम जब कुछ वातावरण में दिखने लगेगा, हिंदुत्व की चर्चा विश्व स्तर पर, तो ये तो हुआ ही है। कनाडा की पार्लियामेंट में भी एमपी ने विषय उठाया, और सब जगह जॉर्ज सोरोस ने अफ्रीकन सम्मेलन में रखा कि हिंदू नेशन की ओर भारत जा रहा है। सब जगह पूरे विश्व के में ऐसा कोई देश नहीं जो ये बात कह न दिया हो। तो इसका अंदर अंदर प्रसार होने के बाद में तीसरा चरण है विरोधी शक्तियों का खोल करके बाहर आना। भारत की राष्ट्रीयता को लेकर भारत के चारों ओर भी इसका धीरे धीरे फिर विधर्मियों के द्वारा विरोध होना। तो नेपाल की घटना और बांग्लादेश की घटना, और उसके बाद भारत में जो लद्दाख में कोशिश हुई, पीओके में जो स्थितियां बढ़ी तनाव की, ये सब चतुर्दिक तनाव बढ़ना, विरोधियों का खुल करके अंदर और बाहर आगे आना, ये तीसरा चरण है। चौथा चरण है वैश्विक स्थितियां उससे प्रभावित होना, और चौथे चरण में उसका दमन होना, विश्व स्तर पर उसका दमन होना। तो विश्व स्तर पर देख ही रहे युद्ध की स्थिति है अंदर बाहर सब जगह, और किलाबंदी जो चारों तरफ हुई थी वो नेपाल की विफल रही। बांग्लादेश में भी जो चाहते थे उस ढंग से अभी तक नहीं हो पाया, लद्दाख में विफल रही है। तो चौथा चरण है दमन का, वो उठेंगे, उनका दमन होना, और वो दमन बढ़ते 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 गृह युद्ध और विश्व युद्ध जैसी स्थितियों से, और पांचवा चरण में दमन होने के बाद विधर्मियों का सर्वसम्मति से, कुछ लोग भय से और कुछ लोग अपने इतिहास को ध्यान रखते हुए कि सबके पूर्वज हिंदू थे, इसकी स्वीकारोक्ति पांचवें चरण में सिद्धांत का स्थापित हो जाना। तो अभी तीसरा चरण लगभग पार हो चुका है और चौथे चरण की प्रवेशिका चल रही है। तो ये तो बहुत सफल अभियान है।